अच्छा, हम एक बात आपसे पूछते हैं, मान लो जानकी जी अयोध्या में ही रह जाती तो क्या शास्त्र की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से क्या अनुचित था? अथवा वे जनकपुर चली जाती तो क्या अनुचित था? वनवास की अवधि का काल जनकपुर में सुखपूर्वक बिता सकती थी, लेकिन धन्य है न किशोरी जी अयोध्या में रही न जनकपुर में रही, राम जी का अनुगमन किया उन्होंने, अपने प्राण जीवन धन का अनुगमन किया। क्यों? क्योंकि नारी के परम परम आदर्श को प्रतिष्ठापित करना है श्री किशोरी जी को। तिय चढ़ी हैं पतिव्रत असी धारा, इसको सुप्रतिष्ठित करना है श्री किशोरी जी को। वाल्मीकि की वह पंक्ति हृदय को आंदोलित कर देती है। आहा, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान्, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वन्ति कुशकंटकान्। हे प्राण जीवन धन, हे आर्यपुत्र, मैं आपके पीछे नहीं, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। राम जी विषाद के काल में भी हंस गए, बोले रास्ता देखा है जंगल का? है? देखा है पहाड़ को? चित्र में भले ही वन को देखा हो, कभी बन जाने का अवसर नहीं आया। क्या तुमने मार्ग देखा है? अरे चित्र में बानर की आकृति देखकर भयभीत हो जाती हो, कैसे आगे आगे जंगल में चलोगी? बोले मैंने मार्ग देखा भले ही न हो, पर फिर भी मैं आपके आगे आगे चलूंगी। क्यों? बोले मैं आपके चरणों को जब दबाती हूं तो आपके चरणों की कोमलता का अनुभव करती हूं। इतने सुकोमल चरणों से आप दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन में विचरण करेंगे? हनुमान जी जब सहन नहीं कर सके तो जानकी जी कैसे सहन करें? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरऊ स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरऊ स्वामी। मैं आगे आगे इसलिए चलूंगी कि ये दंडकारण्य के नुकीले कंकड़, कांटे, तृण ये आपके चरणों में न लगे। मैं आगे बढ़कर अपने चरणों में इन्हें सहन कर लूंगी, आपका मार्ग अकंटक बनाती हुई चलूंगी। दूसरा भाव है, भाई कांटे तो तुमको लगेंगे, कंकड़ तुमको लगेंगे जैसे हमको लगेंगे, और ऐसा नहीं है कि तुमको लगने के बाद हमको लगे ही नहीं, फिर भी कोई ना कोई कंकड़ पत्थर तो रह ही जाएगा। मार्ग अकंटक कैसे होगा? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि सरकार आप कोई स्मरण करा रही हैं, आपको सीख तो कौन दे सकता है? मैं विदेहराज नंदिनी, सुनैना नंदिनी होने के साथ ही साथ भूमि नंदिनी भी हूं, और भूमि नंदिनी होने के कारण ये चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, तीखी शिलाएं हो, कांटे हो, तृण हो, ये सब हमारे भाई लगते हैं, क्योंकि ये भी भूमि से उत्पन्न है। तो मैं भी भूमिजा हूं और ये भी भूमिज हैं।
इस कारण से इनकी हमारी तो बहुत बहुत गहरा संबंध है, भाई बहन का संबंध है? तो अपनी लाडली प्यारी सुकुमारी बहन की चरण के कोमलता का विचार करके ये तृणशील अंकुर अपनी कठिनता का त्याग करके ये अत्यंत अत्यंत माखन से भी अधिक मृदु हो जाएंगे। तो जब ये माखन के जैसे मृदु हो जाएंगे, मैं मग में नहीं चलूंगी महाराज जी, मैं तो ये शिल तृण अंकुर मेरे चरणों की कोमलता का विचार करके माखन से भी अधिक कोमल हो जाएंगे। और मैं तो ऐसे चलूंगी जैसे कोई माखन की कीच में चलता है, ऐसे मैं चलूंगी और आपका मार्ग अकंटक बना दूंगी। इसलिए महाराज जी जब तक किशोरी जी साथ में रहीं, बहुत ध्यान से सुने, जब तक किशोरी जी साथ में रहीं तब तक ये प्रश्न किसी ने नहीं किया कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिसरहु स्वामी, कवन हेतु बन बिसरहु स्वामी। जब तक किशोरी जी साथ में थी तब तक किसी ने नहीं पूछा, न जाने कितने लोग मिले पर किसी ने नहीं पूछा। अब किशोरी जी थोड़ी देर के लिए अलग हो गई तो हनुमान जी ने पूछ दिया कि आप इतने कोमल चरण, इसका मतलब चरण तो पहले भी कोमल हैं, पर किशोरी जी की सन्निधि से कठिन मार्ग कोमल मार्ग बन गया। आज जानकी जी नहीं है तो मार्ग की कठिनता अपने स्थान पर है, इसलिए हनुमान जी को वेदना हो रही है। आप कैसे इसको सहन करोगे? किशोरी जी वन में गई, कितने कष्ट सहन किए, किस लिए? इस धरती पर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के संस्कारों में पली पुसी नारी का सिद्धांत कितना श्रेष्ठ है, इस पूरे भूमंडल पर विराजमान करने के लिए श्री किशोरी जी ने यह कठोर कदम उठाया। जानकी जी अयोध्या में रह जाती या जनकपुर चली जाती तो इस आदर्श की स्थापना नहीं हो पाती कि भारतीय नारी को विवाह के पश्चात अपने पति के सुख में सुखी, अपने पति के दुख में दुखी रहनी चाहिए। पति यदि वन में जाए तो नारी को घर में रहने की जरूरत नहीं, उसे भी वन में जाना चाहिए। आज संबंध बने हुए तो हैं, संबंध बने कि नहीं बने? पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, जीजा साले का संबंध, और जाने कौन कौन भगवान जाने, हम तो सब जानते भी नहीं। दुनिया भर के तमाम संबंध हैं, वो सब बने हैं, लाखों वर्षों से बने हैं, आज भी हैं। लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं, क्या जो संबंध समाज में, राष्ट्र में, संसार में, मानव जाति के बीच बने हुए हैं, क्या उन बने हुए संबंधों का निर्वाह हो रहा है? बोलिए। नाम मात्र के लिए संबंध बने हैं, पति पत्नी का संबंध है पर संबंध निर्वाह नहीं है। मित्र के पैर में कोई चोट लग गई, खून निकल आया, अब दवाई वहां उपलब्ध नहीं थी, बोले क्या करें? तो उसने अपने मित्र से कहा कि थोड़ा इस पर लघुशंका कर दो, हमको लघुशंका आ नहीं रही है, थोड़ा लघुशंका कर दो तो कम से कम जब तक चिकित्सक के पास जाएंगे तब तक कोई बैक्टीरिया इसमें ना आ जाए, इसके हम बच जाएंगे। तो मित्र बोला कितने पैसे की कर दें? मित्र क्या बोला?
कितने पैसे की लघु शंका कर दें, ये है संबंध। माने आफत जान में आ जाएं, आज के मित्र कहेंगे यही कि जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हम खून बहा देंगे, पर सही बात यह है कि जहां खून बहेगा वहां वो किनारे भी खड़े नहीं होंगे, भाग जाएंगे। संबंधों का निर्वाह नहीं है, संबंध तो हैं पर संबंधों का निर्वाह नहीं है। आप और अधिक हम क्या कहें, संसार में सबसे अधिक आध्यात्मिक विशुद्ध संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, पर कलयुग की विडंबना गुरु शिष्य संबंध का भी निर्वाह नहीं। कहने को गुरु है, कहने को चेला है, लेकिन क्या गुरु में गुरुता है और क्या शिष्य में शिष्यता है? ऐसे उदाहरण देखने में बहुत कठिनाई से प्राप्त होंगे जहां संबंधों का निर्वाह हो रहा हो। संबंध है पर संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ये परमात्मा का बनाया हुआ संसार हमारे लिए दुख का खजाना सिद्ध हो रहा है। राम जी ने जैसे संबंधों को जी करके दिखाया, संबंधों का निर्वाह करके दिखाया, यदि वो संबंध निर्वाह करना राम जी के मंगलमय चरित्र से हम लोग सीख लें तो ये दुखमय संसार सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए सुखमय हो जाएगा। दो बातें हैं महाराज जी, या तो भगवान को दुनिया बनाना नहीं आई, या भगवान की बनाई दुनिया में हमको रहना नहीं आया। बोलो सही बात क्या है? भगवान को संसार बनाना नहीं आया या संसार में हमको रहना नहीं आया? सही बात क्या है? हैं? भगवान को संसार बनाना नहीं आया? हाँ, अरे तब तो और अच्छी बात है। हमको रहना नहीं आया तब ठीक। हमको रहना नहीं आया, भगवान को बनाना तो बहुत, भगवान तो क्या कहना, वेद जिनकी श्वास प्रश्वास से प्रकट है उनको बनाना नहीं आएगा तो बनाना किसको आएगा? उनको बनाना आया पर हमें रहना नहीं आया। भैया इसी रहने को सिखाने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया। संसार में जीव आता है, मनुष्य आता है, उसे कैसे रहना चाहिए। अब तो सत्संग होने लग गए हैं अलग से, माता जी अलग से सत्संग होने लग गए हैं। जैसे कोर्स होते ना होटल मैनेजमेंट और कौन कौन के मैनेजमेंट, ऐसी फैमिली मैनेजमेंट के भी कोर्स होने लग गए हैं। हमने पढ़ा नहीं पर सुनते हैं हम। अब इस तरह के सत्संग भी होने लग गए। हम उनका विरोध तो नहीं करते, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं किसी मैनेजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो राजनीतिक मैनेजमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना ही व्यापारिक मैनेजमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना ही धार्मिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट में व्यवस्थापन, ना धार्मिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है, ना सामाजिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है। केवल एक श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का आश्रय मनुष्य ले ले तो दुनिया के सारे मैनेजमेंटों की चरम सीमा पर वो पहुंच जाएगा। धार्मिक, आस्तिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक सब प्रकार के व्यवस्थापन में वह सफल सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद में, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्, मर्त्यावतारस्त्विह शिक्षणम्, रक्षो बधायै वन केवलम विभो, रक्षो बधायै वन केवलम